नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल प्रदेश न्यूज़ चैनल में। आज हम फिर से मिलने वाले हमारे स्टेट के स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स WRD और हाल ही में उन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू पोर्टफोलियोज के साथ, जो कि एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर मामा नातुंग जी से। सर, सबसे पहले तो हम आपको कंग्रेचुलेट कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी और 2 पोर्टफोलियो के साथ में आपको अपॉइंट किया गया है। सर, जैसा अभी मैंने मेंशन किया ही है कि हाल ही में आपको एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में आपको अपॉइंट किया गया है सर मिनिस्टर। तो शुरुआत एनवायरनमेंट से ही करते हैं। तो सर, हाल ही में आपने जो टूर किया था दिल्ली में, तो काफ़ी आपके सोशल मीडिया ऑफिशियल पेज में देखने को मिला था कि आपने कुछ डिस्कशन किया था। तो क्या क्या बातें रखी गई है स्पेशली एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर सर? देखिए, मैं सबसे पहले आपका माध्यम से, आपका अरुणाचल टुडे आपका चैनल का माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑनरेबल CM साहब ने हमें एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को हमको जब एडिशनल दिया, और मैं अभी खास करके देने के साथ साथ मैं दिल्ली में गया और कुछ विषय था, और अपना जो फ़ान है किम्पा का कुछ फ़ान है, वो कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अभी तक पेमेंट करने के लिए जो बैलेंस अमाउंट है उसको ऑथोराइजेशन नहीं दिया अभी तक। तो मैंने जाके ऑनरेबल मिनिस्टर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट प्रकाश जावड़ेकर जी को मिला, और साथ में RP गप्ता सेक्रेटरी साहब को भी मिला, और वहाँ का DG किम्पा को भी मिला, और मैंने यहाँ का जो विषय को समस्या को बताया कि प्रदेश का, यहाँ का जनता, यहाँ का डिपार्टमेंट में काफ़ी लोग का काम करके रखा हुआ है और उसका पेमेंट को रिलीज़ किया जाए। तो वहाँ जाके इस सिलसिले में हम डिस्कस करके आया, वहाँ से मीटिंग करके आया हमने। जी सर, और कल एंड परसों यानी कि आपने बोर्ड चेयरमैन के साथ में जितने भी स्टाफ से जो एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का आपने बोर्ड ऑफ मीटिंग रखा था, तो सर क्या क्या बातें हुई और आपका प्लानिंग क्या रहेगा, स्पेशली क्योंकि नया डिपार्टमेंट आपको सौंपा गया है, तो प्लानिंग क्या रहेगा सर इन फ्यूचर इसको लेकर? देखिए, प्लानिंग ऐसा है कि मैं 27 को पूरा डिपार्टमेंट के साथ हमारा मीटिंग हुआ। तो 27 को हमने पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखा, और मैं तो पूरा देखने के बाद में डिपार्टमेंट में क्या क्या कमियां है, मैन पावर, मिनिस्टर पावर में, उसके बाद जो प्रॉब्लम है सारा मैंने देखा। और इसके बाद ऑनरेबल CM साहब आने के बाद मैं उनसे भी, मैं CM साहब से भी मीटिंग करेंगे, और डिपार्टमेंट के साथ क्या क्या समस्या हो लेके फिर और एक बार मीटिंग करेंगे हम। और खास करके आपको पता है कि एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट अपना प्रदेश में 82% का कवरेज है। जैसे अपना फॉरेस्ट को, पर्यावरण को कैसे बचाना है, और इसके लिए हम प्लानिंग पॉलिसी प्रोग्राम अभी से मैं शुरू करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। और इसलिए ऑफिसर लोग का क्या क्या कौन कौन डिवीज़न में क्या प्रॉब्लम है, क्या है, और फर्दर हम क्या करना चाहिए, सरकार का तरफ से क्या होना चाहिए, वो सारा डिटेल मैंने ले लिया। सर, जैसे आपने अभी मेंशन किया जो 80% प्लस हमारे स्टेट फॉरेस्ट से कवर्ड है, तो सर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा रिगार्डिंग टिम्बर स्कैम, जो हर साल कह लीजिए हर बार हमें देखने को मिलता है। तो एज अ फॉरेस्ट मिनिस्टर, एज अ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर, आपका एक्शन क्या लिया जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू लॉ एक्शन तो है, मतलब लॉ बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है कि नहीं जाता वो पता नहीं। लेकिन सर, हाल ही में सोशल मीडिया में देखने को मिला था टिम्बर का कुछ स्मगलिंग कुछ हो रहा था। तो एज अ कंसर्न मिनिस्टर सर, इस पे आप क्या स्टेप अप करोगे सर? देखिए, फॉरेस्ट को जो बचाना और जो टिम्बर स्मगलिंग को रुकाना, मैंने 27 का मीटिंग में भी कहा कि खास करके जो इम्पोर्टेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इसको हमारा लोगों तक जागरूक देना है। और मैंने ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया कि DFO लोग को, जितना भी डिवीज़न का DFO ऑफिसर्स लोग को मैंने कहा कि आप जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी प्रोग्राम और हमारा प्रदेश सरकार का और भारत सरकार का व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ द फॉरेस्ट, उसको हमारा लोगों तक उसका भी अवेयरनेस देना होगा।
कम्युनिटी का साथ जोड़ना होगा। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में है, डीएफओ है, रेंज ऑफिसर्स है, वो लोगों का साथ जोड़ के और इम्पोर्टेंस को लोगों को जानकारी देना होगा। तो मैंने ऑफिसर लोगों से भी रिक्वेस्ट किया कि इस प्रकार का हम टीम अरुणाचल जो अपना युवा माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है, एक मंत्र है कि टीम अरुणाचल का मंत्र को लेके हम सब गांव वाला को और कम्युनिटी को हमको जोड़ना होगा। तो ये और टिम्बर ऑपरेशन जो स्मगलिंग कर रहा है, उसके लिए मैंने अभी फिर नेक्स्ट टाइम में मीटिंग करेगा कि कौन कौन जगह में, कौन कौन डिवीज़न में इस प्रकार का जो हो रहा है, तो उसके लिए मैं जितना जो अपना जो फॉरेस्ट गार्ड को जिस डिवीज़न में ज़्यादा इस प्रकार का हो रहा है उसी में हम ज़्यादा डिप्लॉय करेंगे और जितना हो सके कोशिश करेंगे कि उसको स्मगलिंग को रुकाने के लिए। सर, ये काफ़ी अच्छी बात आपने कहा कि आप कंसर्न दिखा रहे हो वो चीज़ को लेकर। सर, साथ ही आप स्पोर्ट्स के भी मिनिस्टर हो, तो सर लास्ट ईयर 20 सितंबर 2019 पूरा अभी 1 साल हो गया है और उसमें आपने बताया था रिगार्डिंग स्पोर्ट्स स्कूल कि पापुमपारे में यूपिया में बनेगा और साथ ही साथ चांगलांग में। तो सर स्कूल्स का अपडेट क्या रहेगा वो थोड़ा बताइए ना। देखिए, ये स्पोर्ट्स में मैं सबसे पहले आपको चैनल का माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय युवा एवं खेल मंत्री भारत सरकार के किरण रिजिजू जी साहब को, बराबर किरण रिजिजू जी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना प्रदेश का मुख्यमंत्री जी को भी जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंट जो जिस प्रकार से यहाँ अरुणाचल प्रदेश में दिया, ये रैली ये बहुत ही हम लोगों ने तो कभी ऐसा जो सेंटर जो है अपना प्रदेश में रहेगा बोल के कभी सोचा नहीं था। और ये इतना बड़ा एसेट जो मुख्यमंत्री जी और अपना जो मंत्री बराबर किरण रिजिजू जी साहब ने दोनों का लीडरशिप में जो क्रिएट किया, ये बहुत गर्व का बात है। और इसको लोग अभी दिखाई नहीं देगा कि इसका फल जो है आफ्टर 10, 15, 20 ईयर्स का बाद देखिए 2028 ओलंपिक में मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि इस सेंटर से हमारा प्रदेश का लोग जरूर इसका मेडल लेकर आएगा। और साथ में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ स्कूल खुलने का है तो खेलो इंडिया का तहत हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक सब सेंटर के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि वहाँ में अपना जो छोटा जो लड़का लोग है जो जिस डिसिप्लिन में रुचि रखता है उसको वो सेंटर में वहाँ में डिस्ट्रिक्ट लेवल में उसको स्पोर्ट्स को वहाँ खिलाने के बाद फिर वहाँ से अच्छा वाला को जो टैलेंट है और आगे बढ़ सकता है, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट से ला के हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उसको एडमिशन देगा। तो इस प्रकार का हम अभी इस बार दिल्ली में भी जाके डीजी और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से भी मिल के आया कि उन्होंने सेंटर से भी कहा कि जल्दी से जल्दी इसको स्टेट से भेजो। तो इसके लिए हम पूरा मेरा ऑफिसर लोग काम लगा हुआ है वो उसको बेचने के लिए। जी सर, मैं ये बात करने वाली थी जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो आपने लास्ट ईयर भी मेंशन किया था और बात के मुताबिक हम कह सकते हैं कि ये फुलफिल किया आपने, क्योंकि आपने कहा था कि आने वाले साल तक मैं दिखाऊंगा कि ये इस्टेब्लिश हो जाए। तो इसके लिए भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी सर आपको कि एटलीस्ट कुछ अच्छा चीज़ तो देखने को मिला सर। और साथ ही में सर रिसेंटली आपने भी विज़िट किया था सर सांगे लेडन जो स्पोर्ट्स एकेडमी है। तो सर मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर भी मैंने आपसे आपको इन्फॉर्म किया था रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो अभी सर जो रिंग रोड कॉम्प्लेक्स का अंदर और साथ ही साथ जो बच्चे, क्योंकि अभी कोविड की वजह से तो इतने लोग अंदर नहीं है, लेकिन हॉस्टल्स एंड जो सेंटर्स जहाँ पे जैसे मान लीजिए बॉडी बिल्डिंग का जहाँ पे करते हैं या फिर बैडमिंटन का, तो एक आपको हाईलाइट लाना चाहूँगी कि जो हॉकी के लिए जो ग्राउंड है सर, हाल ही में वहाँ पे एक फंक्शन हुआ था, हॉकी मैच हुआ था। तो वहाँ का जो अभी हॉकी अरुणाचल जो इनिशिएटिव ले रही है सर, हमें खबर मिली थी कि जो कारपेट बिछाया गया है कुछ चीज़ें में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। तो सर उसे आप किस तरीके से देखोगे और सर अपडेट क्या रहेगा, स्पेशली क्योंकि सांगे लेडन जो स्पोर्ट्स एकेडमी वो फर्स्ट है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लास्ट ईयर भी हमने रखा था तो उसमें अपग्रेड क्या हुआ सर? देखिए, आपने पूछा कि लास्ट
इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अपग्रेड हुआ और क्या हुआ वो तो हमको पूरा बताने का ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि आपने खुद कल परसों भी हमारे साथ विजिट किया, आपने देखा होगा कि पिछले बार अपना गवर्नमेंट सरकार ऑनरेबल सीएम साहब पेमा खांडू साहब का सरकार आने के बाद किस प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ और किस प्रकार से चेंजेस हुआ संगे लादेन एकेडमी जो है स्पोर्ट्स एकेडमी, वो तो आप तो खुद ही दिखा है। और इसमें रोड का बारे में जहाँ तक आपने सवाल किया कि रोड हमारा 10 करोड़ जो इंटरनल रोड है वो ऑलरेडी सेंक्शन गवर्नमेंट पैसा बजट में पास किया, बजट में रखा हुआ है और ये असेंबली में भी पास किया गया है। तो ये पेंडेमिक के चलते इसका सिर्फ वही अपना डिपार्टमेंट बोल के नहीं, ये तो पूरा विश्व भर में है, पूरा देश में है। इसका चलते बहुत सा जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो थोड़ा धीरे से हो रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी फंड हम लोग ने रखा गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र में तो दुनिया कितना जो बिल्डिंग बन रही है आपने देखे होंगे कल परसों भी, और एकदम बढ़िया, इतना बढ़िया सा माना वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है। कल जो दिख के आया, हम अच्छा लगा कि कम से कम पूरा बहुत स्पीड का साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, तो अच्छा लगा। और ये शायद आने वाला साल तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। वो जो हॉकी का ऐसा है कि हॉकी ग्राउंड में मैंने हॉकी कोचेस का साथ भी इंटरेक्ट किया और ग्राउंड में भी मैंने विजिट किया कि थोड़ा कुछ समस्या है, तो मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया कि डायरेक्टर स्पोर्ट्स को और डिपार्टमेंट को मैंने बोला कि जहाँ जहाँ जो लेकोना है, जहाँ जो प्रॉब्लम है और मेट का जहाँ प्रॉब्लम है उसको हम लोग फिर खोल के री से उसको हम लोग बिछाएंगे। और जहाँ जहाँ पानी का लीकेज है उसके लिए भी मैंने इंजीनियरिंग अपना या एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है साथ में, तो उसको भी मैंने वहाँ इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये नाला का जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, पानी जहाँ लीकेज हो रहा है, उसको भी वो री करेंगे, रेनोवेट होगा इसका, और ग्राउंड का भी रेनोवेट होगा। जी सर, और एक सवाल रहेगा सर, जो स्टेडियम्स को लेकर लास्ट ईयर भी हमने रखा था बात, जो यूपिया पापुमपारे में बन रहा है, एक लोअर सुबनसिरी में था, जो सुबनसिरी में था, जो कि ज़ीरो में आई गेस आपने हाल ही में या फिर लास्ट ईयर 2019 को ही आपने इनॉग्रेशन किया उसका, और नाहरलगन का और दापोस। तो सर अपडेट क्या है और कौन सा स्टेडियम फुल्ली कंप्लीटेड है और एक मतलब यूज़ है या फिर इनॉग्रेटेड किया गया है? सर अपडेट थोड़ा बताइए। देखिए, अब तो पासीघाट का तो कंप्लीट हो गया। पासीघाट में तो नेशनल वुमेन फुटबॉल गेम भी लास्ट ईयर हम लोगों ने वहीं किया, इतना अच्छा स्टेडियम बनाया वहाँ में। जीरो का भी कंप्लीट हो गया, दापोरिजो का भी कंप्लीट हो गया, और अभी अपना जो यूपिया वाला है, यूपिया में थोड़ा सा कुछ कोर्ट केस रुका हुआ है, उसके लिए भी ऑलमोस्ट वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन थोड़ा केस के लिए कोर्ट केस के लिए थोड़ा रुका हुआ है, और इसको भी जल्दी से जल्दी हम लोग उसको भी सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहा है, सरकार की तरफ से कर रहा है। और दूसरा अपना यह जो चिंपू का तो आपने देखा होगा कल परसों साथ में, बहुत आने वाले साल में हो जाएगा। और ऐसे करके तेजू का बन रहा है, आलो का बन रहा है। हाँ, कोई जगह में थोड़ा स्लो चल रहा है कि 6-7 महीना से ये पेंडेमिक का वजह बाहर से लेबर नहीं आ पा रहा है, इसका वजह से थोड़ा काम स्लो हो रहा है। तो उसको स्पीड अप करने के लिए हम डिपार्टमेंट के साथ में और कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी हमने 1-2 बार मीटिंग किया, और मैंने ये भी कहा कि अगर जो कॉन्ट्रैक्टर, जो एजेंसी, जो फार्म काम लेके रखा हुआ है, अगर आप काम कर नहीं सकता है तो आप सरेंडर कर दीजिए, इसको दूसरा पार्टी को दिया जाएगा, ताकि हमारा एसेट जो जल्दी बने और जल्दी काम हो। सर, और एक सवाल रखना चाहूँगी एज अ यूथ अफेयर्स मिनिस्टर। सर, लास्ट ईयर आपने अनाउंस किया था कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा फेस्टिवल यानी कि नॉर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल भी हमारे अरुणाचल में कंडक्ट होने वाला था। पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से उसे कैंसिल किया गया था। तो सर अभी क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज हो रहा है, तो कुछ प्लानिंग होगा कि प्रोबेबली आप बता पाओगे कब तक ये जो नॉर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल कंडक्ट किया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से? सर देखिए, ये आपको पता है कि
लास्ट बार नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो है अपना तवांग में होना था, और भारत सरकार ने उसके लिए पूरा स्टेट से युवा लोग को होने के लिए भारत सरकार से भी काफ़ी सपोर्ट रहा। तो आपको पता है कि पेंडेमिक के चलते अभी भी तो बंद है, अभी भी बंद है खेल वगैरह में, उसको एसओपी को मेंटेन करके अगर कोई जगह में है, लेकिन अभी भी उसके लिए बंद करके रखा गया है। उसको हम फिर दोबारा भारत सरकार के साथ, साई के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ में दिल्ली में हम मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद उसका रीशेड्यूल करेंगे हम लोग। सर एज अ WRD मिनिस्टर सर, हम अपडेट आपसे ये जानना चाहेंगे रिगार्डिंग वाटर फॉर ऑल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन था, जिसका कंप्लीशन 2024 तक होना है। तो सर उसका अपडेट क्या है, किस तरीके से अरुणाचल स्टेट में सेटअप किया जा रहा है वाटर फॉर ऑल? सर ना, वाटर फॉर ऑल का तो जो गवर्नमेंट का, भारत सरकार का जो पॉलिसी है जी, जो एज पर द गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग नॉट ओनली वाटर फॉर ऑल, हर खेत को पानी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो हमारा इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है, WRD डिपार्टमेंट, जियो टैगिंग, उसके बाद में जाके जियो टैग करके जहाँ में जिस जगह में जो स्कीम को लिया है वो पूरा डेडिकेटेडली काम कर रही है, और पूरा उसको मैंने ध्यान का साथ पूरा काम करा। और उसको भी मैंने रिव्यू मीटिंग लिया और क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हमारा सेंट्रल स्कीम, कोई भी सेंट्रल स्कीम, स्पॉन्सर स्कीम जो है लेट नहीं करना, टाइमली हमको कंप्लीशन होना है, टाइमली हमको UC सबमिट करना है भारत सरकार में। तो ऐसे करके मैंने उसी दिन रिव्यू मीटिंग में भी मैंने बता दिया कि इसी प्रकार काम बहुत अच्छा तेज़ी का साथ वो काम चल रहा है। और दूसरा आपका माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हाल मैंने अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जितना जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन अपॉइंट हुआ, गवर्नमेंट का तरफ से जो अपॉइंट हुआ, हमारा 5 डिपार्टमेंट है, जैसे कि बम्बू मिशन है, बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, मेडिसिनल स्टेट मेडिसिनल प्लान बोर्ड, ऐसे 5-6 जो चेयरमैन को अपॉइंट किया। और आपका पोल्यूशन कंट्रोल, तो उसका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को सभी को मैंने कल बुला के और PPT दिखाया कि उसका जो मेंबर सेक्रेटरी को मैंने पूरा PPT दिखाने दिया कि अपना विभाग, अपना जो चेयरमैन डिपार्टमेंट में क्या क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, उसको आगे कैसा करना है। तो और मैंने ये भी सजेशन दे दिया कि आप लोग को चेयरमैन देने का मतलब डिपार्टमेंट को आगे ले जाने का, काम करने के लिए है, और सेल्फ मोटिव में काम करेगा, आपका काम अच्छा नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। इसलिए सरकार ने आपको जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन दिया, और अच्छा काम करना होगा, एक टीम वर्क। और अपना माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा टीम वर्क पे भरोसा रखता है, और टीम वर्क का काम अच्छा भी होता है। तो मैंने कल उन लोगों को मीटिंग में भी सजेशन दिया, और मेंबर सेक्रेटरी को भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि जो जहाँ में जो टेक्निकली काम में क्या होना है, आप लोग भी गाइड कीजिए हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को। कोई कहीं भी आप हमको सुझाव दे सकता है। हाँ, दूसरा वही है कि मैं ये एक मैसेज देना चाहिए कि यूथ्स आर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री एंड इन पर्टिकुलर आवर स्टेट। यूथ लोग गलत रास्ता में जाना, गलत विचारधारा करना, ड्रग्स लेना, वो प्रदेश का फ्यूचर के लिए नुकसान है। काल को इस प्रदेश जो आने वाला युवा का ऊपर में हम लोग को विश्वास हो के, और वही लोग आगे लेके जाना इस प्रदेश को। और खेल कूद में जोड़े, आप खेलेगा सुबह को के लिए, शाम को के लिए, जब खेलेगा ना आपका जो गलत मेंटलिटी माइंड से निकल जाएगा, और खेलने वाला को एक डिसिप्लिन भी होगा। हाँ, खिलाड़ी को एक डिसिप्लिन भी होता है उसको। दूसरा, फिट इंडिया मूवमेंट, एक्सरसाइज कीजिए ना आप, सुबह शाम कीजिए। आप करता है कि नहीं करता है धर्मा जी? सुबह शाम कीजिए, वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, हाँ जुम्बा कीजिए। फिट अपना फिट तो प्रदेश फिट होगा, घर परिवार फिट होगा। तो इस सोच को लेके हमारा युवा लोग, नहीं तो सब युवा लोग को एक ही है कि
मैं ज़रूर ये संकोच नहीं हूँ ये कहने के लिए, हमारा युवा लोग नेगेटिविटी की सोच को छोड़ना है, पॉजिटिविटी सोच को लेके आगे बढ़ना होगा। तो जितना आप पॉजिटिविटी सोचेगा आपका कामकाज भी अच्छा होगा, विचारधारा भी अच्छा होगा, हाँ दोस्त संगत में भी अच्छा होगा। नेगेटिविटी को छोड़ना है और ज़्यादा एजिटेशन करते रहेगा वो अच्छा फ्यूचर को छोड़ के कॉलोनी का वो चेयरमैन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वो सारा ये सब कुछ छोड़ दीजिए ना। जो आगे हमको ये प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, युवा के अब लोग हम गवर्नमेंट का साथ जोड़ के, और ये सरकार पहला गवर्नमेंट क्या था कि यूथ्स और लोगों में जनता में काफ़ी दूर बनाए रखता था। अपना सरकार ने हम सामने आकर विचारधारा को लेके हम पॉलिसी तय करते हैं। सर आखिर में थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। और सर जैसे आज भी मैंने जैसे मेंशन किया कि 1 साल के बाद जो आपका अपडेट को लेकर हमने बनाया, तो हम एज अ अरुणाचल टुडे टीम और साथ ही साथ जितने भी जो व्यूवर्स देख रहे हैं, हम आपको बेस्ट विशेस देना चाहेंगे, क्योंकि और कुछ साल बाकी है आपका जो टेन्योर को लेकर, तो इसी तरीके से आप काम करते रहे। और मैं बताना चाहूँगी कि हम फिर से मिलेंगे और आपसे जो आपने कहा रिगार्डिंग जो ओलंपिक को लेकर, जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जहाँ से काफ़ी हमारे बच्चे लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको लेकर भी हम जल्दी मिलेंगे सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।